हे दोस्तों, खान 3D स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम ब्लेंडर की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्लेंडर के इंटरफेस को समझा था और आज हम ब्लेंडर के एडिट मोड में गहराई से जाकर देखेंगे कि यह क्या कमाल की चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि एडिट मोड में यह तीन चीज़ें क्या होती हैं: वर्टेक्स, एज और फेस। यह जो आपको छोटा सा बिंदु दिख रहा है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो यह किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कोना या नुकीला हिस्सा होता है। सारे शेप्स इन्हीं वर्टिसेस से मिलकर बनते हैं। अब देखिए, जब दो वर्टिसेस एक सीधी लाइन से जुड़ते हैं तो यह बनती है एक एज। एज किसी भी ऑब्जेक्ट की किनारी या लकीर होती है या ऑब्जेक्ट के शेप को डिफाइन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और अंत में यह जो आपको चपटी जगह दिख रही है, इसे हम फेस कहते हैं। फेस तीन या तीन से ज्यादा एजेस से घिरा हुआ एरिया होता है। यही वह ऊपरी हिस्सा है जो हम ऑब्जेक्ट को रंग और टेक्सचर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, वर्टिसेस यानी कोना, एज यानी किनारी और फेस यानी चपटी जगह, या तीनों एडिट मोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो हम चलते हैं एडिट मोड में। स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट मोड, इसे हम चेंज करके एडिट मोड कर देंगे। ओके, इसे हम की प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब हमको टैब की प्रेस करना होगा, तो ये मोड जो है ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में और एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाएगा। हम टैब की प्रेस करते हैं, जो शिफ्ट की के ऊपर यानी कैप्स लॉक और उसके ऊपर टैब की होता है। उसमें अगर इसको हम दबाते हैं तो ये एडिट मोड में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है जो कि अब हम एडिट मोड में आ गया है। अब इसे हम देखिए किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ों को हटा के बदल के देखते हैं। जैसे कि एक हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार बताया था, माउस का राइट बटन जो है क्लिक करते हैं और ये सिलेक्ट हो जाता है। और हम जी प्रेस करेंगे, जी, और इसे एक एक्सिस में लेके जाएंगे। जैसे कि हम जेड एक्सिस में लेके जाते हैं तो हम जेड जो है दबा देते हैं और माउस को मूव करते हैं, तो ये जेड एक्सिस में मूव हो रहा है। ठीक है, ये एक तरफ जो है ये मूव हो गया है। वैसे हम दूसरा वाला भी करते हैं। इसे राइट बटन प्रेस करते हैं और जी जेड करते हैं और इसे मूव करते हैं। इसकी शेप देख रहे हैं, बदल गई है। ये किसी और चीज़ या डस्टबिन की तरह या किसी और ऑब्जेक्ट की तरह शेप में बन गया। अब ये क्यूब की तरह नहीं दिख रहा है। इसी तरह हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसे हम कंट्रोल जेड वापस कर लेते हैं। अब हम इसे किसी सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अब हम इसे यहाँ से हम चीज़ों को चेंज करते हैं। ये हो गई वर्टेक्स, ये हो गया एज और ये हो गया फेस। उसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, उसे एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका ऊपरी फेस सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम जी प्रेस करेंगे, जी और जेड दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं बड़ी और छोटी हो रही हैं। इसे इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्स एक्सिस में हम जाएंगे। हम करेंगे कंट्रोल आर और इसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, तब ये चीज़ें जो लूप कट स्लाइड जो है ऑन हो जाएगा। इसको हम प्रेस करेंगे, खोलेंगे और इसमें 2 लगा देंगे। नंबर ऑफ कट्स 2 रहेगा इसमें। ओके, उसके बाद हम वापस से फेस सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक फेस। फेस सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे ई बटन। तो ई प्रेस करेंगे और जो लाइन आपको दिख रही है उसी लाइन में हम इसे ले जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी करेंगे। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस का राइट बटन क्लिक करके और प्रेस करेंगे ई और इसे भी एक लाइन में लेके चले जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमने एक प्लस
साइन का चीज़ बना लिया है। इसे और मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें अलग-अलग तरह से कट लगा सकते हैं। पहले हम वापस टैब बटन दबाएँगे और हमारा जो प्लस है ये सही पोजीशन में नहीं है, तो इसे सेट कर लेंगे। जाएँगे स्केल टूल में और इसे हम स्केल कर लेंगे, जिससे कि हम इसे सही पोजीशन में लाके इसे बराबर कर सकें। अब हमारा प्लस साइन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। अब हम एक मॉडिफाई का उपयोग करेंगे जिसका नाम होता है सब डिवीज़न मॉडिफायर, जो हमें मिलेगा इसमें। ये देखिए मॉडिफायर यहाँ पे है। आप ऐड मॉडिफायर में जाइए, ऐड मॉडिफायर में जाने के बाद जनरेटेड में जाइए, जनरेटेड में जाने के बाद सब डिवीज़न सरफेस में जाएंगे और इसे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए ये एक अलग ही तरह से दिख रहा है। इसे हम लेवल 2 पे कर देंगे और उसके बाद इसे हम वापस से टैब बटन दबाएंगे और इसमें एक लूप कट और देंगे, कंट्रोल R, और इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही कंट्रोल R करके एक नीचे लूप कट लगा देंगे। ऐसा आप सब में करेंगे, कंट्रोल R। ये भी देखिए ये सर्किल में बन गया है। इसे हम सर्किल में नहीं रहने देंगे, इसे हम क्यूब में लेके ही आना है। तो कंट्रोल R हम प्रेस करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा और फिर कर देंगे कंट्रोल R, ये इधर चला जाएगा। ये देखिए परफेक्ट हमारा प्लस जो है तैयार है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आपको जो लाइनें दिख रही हैं, ये जो लाइनें हैं, इसे हटाने के लिए हम प्रेस करेंगे स्पेस बार को और इसमें देखिए आएगा शैडर स्मूथ और एक शैडर फ्लैट। ये अभी फ्लैट शैडर है जो ऐसा दिख रहा है, हमको इसमें शैडर स्मूथ करना है, तो ये हमको स्मूथ कर देना है। तो ये देखिए शैडर जो है स्मूथ हो गया है। ऐसे ही हम किसी भी डिज़ाइन को मॉडिफाई करके बना सकते हैं, अलग अलग तरह का शेप जो है दे सकते हैं। वापस से हम इसे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट बॉक्स में चले जाएंगे। तो हमारा प्लस मॉडल बन के तैयार हो चुका है। अब इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। इसे हटाने से ये शो ओवर लेयर्स है, जिसे हटाने से अपने मॉडल को सही तरीके से देख सकते हैं। इसे वापस भी ला सकते हैं और अगर हम अपने मॉडल को इसके पीछे बने हुए चीज़ों को देखना चाहते हैं, जैसे इसके पीछे का भाग नहीं दिख रहा है, तो हम इसे एक्सरे मोड में ला सकते हैं। इसकी वजह से हम इसमें पीछे रखे हुए मॉडल को भी देख सकते हैं या इसके अंदर के मॉडल को भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक मॉडल और सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक स्फीयर, तो हम एक स्फीयर सेलेक्ट करते हैं। पहले हम कर देते हैं शिफ्ट S, कर्सर को सेंटर में ला देते हैं, फिर शिफ्ट A करते हैं और एक स्फीयर को ले आते हैं और इसे GZ करते हैं, इसे बीच में लाते हैं और S करके इसे छोटा कर लेते हैं। अगर इसको हम बाहर सेलेक्ट करते हैं हमें स्फीयर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरे मोड ऑन करते हैं तो हमें अंदर का स्फीयर दिखने लगता है। इसे हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और एक मोड और इसमें होता है जिसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट शैडर। ये वायर फ्रेम में जो है हम लोग को मॉडल जो है दिखाता है, जैसे कि इस तरह से हमें कोई भी मॉडल वायर फ्रेम में दिखेगा, इससे कि हम आसानी से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वापस हम इसे सॉलिड व्यू पोर्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम ऑफ कर देते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं, मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, दोनों मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे मैंने बताया था कि आप माउस का आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए, वो सिलेक्शन बॉक्स जो है सिलेक्ट होना चाहिए और आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे
माउस का बटन दबा रहेगा और आप इसे अब छोड़ दीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और जो अंदर भी मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब टैब बटन क्लिक करेंगे तो हमें इस चीज़ को अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे, इसमें हम देख सकते हैं आसानी से कि कौन चीज़ें किस जगह पे स्थित है। वर्टेक्स मोड में जाएंगे और हमें अलग अलग तरह की पोजीशन दिख जाएगी कि किस किस पोजीशन में ये सिलेक्टेड है। तो बेसिकली आपने अभी देखा वर्टेक्स मोड के बारे में और देखा हमने एज मोड के बारे में और फेस के बारे में भी हमने देखा, जो अलग अलग तरह के फेस को हमने सेलेक्ट किया था। साथ ही हमने कुछ मॉडिफायर के बारे में भी जाना और जाना हमने जाना एक्सरे मोड के बारे में और वायर फ्रेम मोड के बारे में। फाइल करते हैं सेव, वापस से हम टैब मोड में जाएंगे। इसे हम और बेहतर भी कर सकते हैं और सही तरीके से ढाल सकते हैं, जैसे कि और भी लूप कट लगाकर हम इसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप और भी बहुत सारे चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन मोड में आप को ज़रा समझना होगा, इसमें देख लीजिए। जैसे हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो ये पेज सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर मल्टीपल चीज़ों सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं हो पा रही है। तो इससे पहले हम एक चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम शिफ्ट बटन दबा के किसी भी चीज़ को प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट हमारा बटन जो है दबा रहेगा और इसे हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे और ये मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगा। वैसे ही हम कंट्रोल और राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये कई चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करने लगेगा। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं और वापस से हम शिफ्ट दबाएंगे और इस चीज़ों को सेलेक्ट करते चले जाएंगे। अब हम आई बटन प्रेस करेंगे और इसे मूव करेंगे, माउस को मूव करेंगे। एक फिक्स पोजीशन पे इसे ले जाएंगे और इसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम ई प्रेस करेंगे और इसे पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। इसे हम आगे मिला सकते हैं और इसे पीछे भी लेके जा सकते हैं, तो हम पीछे लेके चले जाते हैं और ये देखिए गोले में ही बन रहा है। इसे हम वापस से वैसे ही करना चाहते हैं जैसे ये सर्कल में ना बने, ये क्यूब ही बने। तो वापस से हम कंट्रोल आर करेंगे और इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसमें भी कंट्रोल आर करेंगे, इसे नीचे शिफ्ट कर देंगे। ऐसा ही ऊपर भी हम करेंगे, कंट्रोल आर ऊपर, कंट्रोल आर ये नीचे की तरफ। इसे वापस से डिलीट कर देंगे, जो हमने स्फीयर को सिलेक्ट किया था वो समझाने के लिए ही था। अब देखिए हमने एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है जो एक बॉक्स है और जिसमें मल्टीपल बॉक्स जुड़े हुए हैं। इसे अलग तरीके से देखने के लिए हम यहाँ पे बनी छोटे से बटन को शैडरिंग बटन है, इसे क्लिक करते हैं और ये स्टूडियो है, मैच कैप है और एक फ्लैट है। हम मैच कैप को सिलेक्ट करेंगे और आपको इतने सारे
शेडर के थीम मिल जाएंगे देखने के लिए। ये रंग वो आपस से मतलब रेंडर नहीं होंगे, इसे आप अलग अलग लेवल पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने एक शेडर शाइनिंग वाला चूज़ किया, इसे मूव करके देखते हैं तो इस तरह से दिखता है, जैसे ये एक क्रिस्टल की तरह या एक ग्लास की तरह शेडर जो है होता है इसका। ऐसे ही मल्टीपल तरह के यहाँ पे शेडर जो है मिलते हैं। एक शेडर इस तरह का होता है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी अलग तरह से दिख रहा है। एक स्टील का शेडर होता है इस तरह से, ये ऐसा लग रहा है ये स्टील का बॉक्स है। मेरा फेवरेट शेडर ये वाला है और मैं इसमें कैविटी जो है लगाता हूँ, और कैविटी लगाने से आपका मॉडल कुछ चीज़ें जो हैं दिखेंगी कि आपके वर्टेक्स सही से अरेंजमेंट है या नहीं, या उसमें एज में कोई दिक्कत तो नहीं, उसकी उसकी तरह से आप देख सकते हैं। ये इसमें देखिए एक्सरे मोड भी है, आप एक्सरे मोड भी ऑन कर सकते हैं। मैं इसे बेसिकली तब यूज़ करता हूँ जब मुझे मॉडल के अंदर को बनाना पड़ता है। बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं। स्टूडियो मोड में भी अलग अलग तरीके से रोटेशन करके भी उस चीज़ों को देखा जा सकता है। हम मैच कैप ही यूज़ करेंगे। फाइल को सेव कर देंगे। मुझे आशा है कि आपको ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। इसे हम अगले नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से और बेहतरी से समझेंगे, और हम स्फीयर को और कई तरह के और टूल्स को यूज करेंगे और एक बेहतर 3D मॉडल बनाएंगे, और हम मॉडल को कलर करेंगे और उसे रेंडर भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वर्टेक्स, एज और फेस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगले वीडियो में हम मॉडलिंग की और भी कमाल की टेक्निक्स देखेंगे। और हाँ, मैंने अपने मॉडलिंग के सफ़र में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मॉडल बनाए हैं। इनमें से कुछ 3D प्रिंटिंग के लिए भी बहुत कमाल के हैं। मैं उनमें से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मॉडल्स तो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं। आप उन्हें नीचे दिए गए लिंक्स से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और खान 3D स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। फिर मिलते हैं।